बिंदुपथ, एक बिंदु का बिंदुपथ, एक बिंदु का बिंदुपथ वह ज्यामितीय आकृति है जो किसी भी बिंदु के लिए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। एक बिंदु का बिंदुपथ वह ज्यामितीय आकृति है जो किसी भी प्रत्येक बिंदु के लिए प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। माध्यिका, त्रिभुज के किसी शीर्ष को समूह भुजा, ये समूह भुजा के मध्य बिंदु, इस भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाती है। किसी त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं का संगामी बिंदु उस त्रिभुज का गुरुत्वीय केंद्र कहलाता है। लंब अर्धक, त्रिभुज के किसी शीर्ष से डाला गया लंब यदि समूह भुजा को दो बराबर भागों में बांट देता है तो वो क्या कहलाता है? लंब अर्धक कहलाता है। यानी जो समूह भुजा एक ऐसी रेखाखंड जो शीर्ष होकर गुजरती हुई समूह भुजा पर लंब समद्विभाजित करती है, समूह भुजा को लंब समद्विभाजित करती है, तो वो क्या कहलाता है? लंब अर्धक। अगला है कोण समद्विभाजक, एक ऐसी रेखाखंड जो किसी शीर्ष के कोण को दो समान भागों में बांटती है। यानी जो शीर्ष का कोण है, चाहे इसका कोण है, चाहे इस शीर्ष का कोण है, चाहे इस शीर्ष का कोण है, इस कोण को यदि दो भागों में बांटते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उस रेखाखंड को कोण समद्विभाजक रेखा कहते हैं। शीर्षलंब, शीर्षलंब किसी त्रिभुज के शीर्ष से समूह भुजा पर लंब डालने से प्राप्त हो वह रेखाखंड जो किसी शीर्षलंब वह रेखाखंड जो किसी त्रिभुज के शीर्ष से समूह भुजा पर लंब डालने से प्राप्त हो तो क्या कहलाती है? शीर्षलंब। संगामी रेखाएं, किसी त्रिभुज की दो या दो से अधिक रेखाएं यदि एक ही बिंदु पर मिलती हो तो वो रेखाएं क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं। किसी त्रिभुज की दो या दो से अधिक रेखाएं जो किसी एक बिंदु पर मिलती हो उसको हम क्या कहते हैं? इन रेखाओं को क्या कहते हैं? संगामी रेखाएं। तथा इस उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? संगामी बिंदु कहते हैं। माध्यिका किसी त्रिभुज के शीर्ष को समूह भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। एबीसी त्रिभुज है तो एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। गुरुत्वीय केंद्र, किसी त्रिभुज की माध्यिकाओं के संगामी बिंदु को गुरुत्वीय केंद्र कहते हैं। माध्यिका अर्थात सामने वाले भुजा के दो भाग। साथ ही किसी त्रिभुज की माध्यिका किसी त्रिभुज का गुरुत्वीय केंद्र उस माध्यिका को 2:1 में बांटता है। अगला है परिकेंद्र।
किसी त्रिभुज के सभी लंब समद्विभाजकों का समगामी बिंदु, यानी लंब समद्विभाजक लंब भी होगा और सामने वाली भुजा का दो भाग भी होंगे। तो किसी त्रिभुज के सभी लंब समद्विभाजकों का संगामी बिंदु उस त्रिभुज का क्या कहलाता है? परिकेंद्र कहलाता है। परिकेंद्र कहलाता है। अंतःकेंद्र किसी त्रिभुज के कोणों का समद्विभाजक कोणों के समद्विभाजक का संगामी बिंदु क्या कहलाता है? अंतःकेंद्र कहलाता है। इस रूप में हमें ध्यान रखना है। तो अंतःकेंद्र आ गए, ये इनके कोण आपस में बराबर होंगे इस रूप में। आगे है समरूपता, सिमिलरिटी। हम बिंदुपथ पढ़ा था। बिंदुपथ में क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्वेश्चन समरूपता में से ही आते हैं। समरूपता में हम पढ़ेंगे जैसे एक वर्त है और दूसरा वर्त है, एक वर्ग है और दूसरा वर्ग है। वर्त को लिया जाए तो ये एक दूसरे के समरूप है और वर्ग को लिया जाए तो वो एक दूसरे के समरूप है। समरूपता की परिभाषा होती है ऐसी आकृतियां जिनके संगत कोण बराबर हो, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है संगत भुजाएं समानुपातिक हो, अर्थात बराबर का नहीं कहा, समानुपातिक। ये भुजा बटे ये भुजा बराबर, बट ये भुजा बटे ये भुजा, ये भुजा बटे ये भुजा, यानी उनका अनुपात हमेशा समान होना चाहिए। साथ ही साथ उनके संगत कोण, यदि ये कोण आपस में बराबर होना चाहिए। दूसरा कोण इस रूप में, जो भी कोण दे रखे किसी भी में, तो इसके संगत कोण बराबर होना चाहिए। कोई दो बहुभुज दे रखे हैं उनकी समरूपता के लिए, तो उनके भी जिनके संगत कोण, दोनों के संगत कोण बराबर हो और यदि संगत भुजाएं समानुपातिक हो तो वो दो बहुभुज आपस में क्या होंगे? समरूप। दो त्रिभुज समरूप कब होंगे? जब वही कंडीशन, उसके संगत कोण बराबर हो और दूसरा है भुजाएं समानुपातिक हो, भुजाएं समानुपातिक हो। जैसे कोई दो त्रिभुज हैं ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है एक पी क्यू आर। जैसे त्रिभुज दे रखे उसी रूप में लेना, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। यदि त्रिभुज कोण ए बराबर हो कोण पी के, कोण बी बराबर हो कोण क्यू के और कोण सी बराबर हो कोण आर के, साथ ही ये तो पहली कंडीशन हुई और दूसरी कंडीशन है कि ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर हो ए सी बटा पी आर के, ए सी बटा पी आर के बराबर हो बी सी बटा क्यू आर के, बी सी बटा क्यू आर के। यानी जो भी सारी भुजाएं हैं वो किस रूप में? अनुपातिक रूप में हो, तो उस भुजाओं को, ऐसे दो त्रिभुजों को क्या कहेंगे हम? त्रिभुज समरूप हैं। यानी ए बी सी त्रिभुज समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। ध्यान रहे हमेशा, यदि ऊपर वाला त्रिभुज एबीसी की लेना है तो प्रत्येक की भुजा एबीसी की होनी चाहिए, और यदि ऊपर वाली पी क्यू आर की भुजा लेने हैं तो सभी में भुजाएं पी क्यू आर की होनी चाहिए। इस रूप के में दो त्रिभुज समरूप होंगे। समान कोणिक त्रिभुज, किसी त्रिभुज
किन्हीं दो त्रिभुजों के यदि संगत कोण बराबर हो तो ऐसे त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समान कोणिक त्रिभुज। इस रूप में कोई त्रिभुज है, दो त्रिभुज, त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज ए बी सी में, जैसे दोनों त्रिभुजों के कोण ए बराबर है कोण ए, इस रूप में। दूसरा हो जाएगा कोण बी बराबर है कोण डी के और कोण सी बराबर है कोण ई के। किसी त्रिभुज के यदि संगत कोण बराबर हो तो वो क्या कहलाता है? समान कोणिक त्रिभुज। यानी दोनों त्रिभुज क्या कहलाते हैं? समान कोणिक त्रिभुज। जैसे ये सम्मिलित त्रिभुज है उसी रूप में अलग अलग त्रिभुज भी ले सकते हैं। आगे है थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय को कहते हैं आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। यह होता है किसी त्रिभुज, माना भी कोई एक त्रिभुज है, त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर, माना इस भुजा के समांतर, किसी एक भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाए तो ये शेष दोनों भुजाओं को अनुपातिक रूप में विभाजित करती है। यानी शेष दोनों भुजाओं को क्या करती है? अनुपातिक रूप में विभाजित। कैसे? ए बी सी एक त्रिभुज है और डी इसके बीसी के समांतर रेखा है। डी ई बीसी के समांतर एक रेखा है। तो इस प्रमेय के अनुसार ये डी भुजा ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो क्या आ जाएगा? ए डी बटा ए बी बराबर है ए ई बटा ए सी। इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, डी बी बटा ए बी बराबर है ए सी बटा ए सी, इस रूप में। यह है थेल्स प्रमेय, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय। क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एडी बटा ए बी बराबर है ए बटा ए सी हो तो सिद्ध कीजिए कि डी समांतर है बीसी के। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड 2017 में आया हुआ है। हमें सिद्ध करना है डी ई समांतर है बीसी के। हम त्रिभुज में रचना करेंगे कि एक माना भुजा एक डी एफ, माना डी एफ समांतर है बीसी के। हम मानकर चल रहे हैं कि डी एफ भुजा है जो बीसी के समांतर है। उपपत्ति, आधारभूत अनुपातिक प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए डी बटा ए बी बराबर है ए एफ बटा ए सी। इसको हम समीकरण नंबर 1 मानते हैं। दिया हुआ क्या है हमारे पास? ए डी बटा ए बी बराबर है ए ई बटा ए सी। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा? ए डी बटा ए बी दोनों ए इसके बराबर है तो क्या आ जाएगा? ए एफ बटा ए सी बराबर है ए ई बटा ए सी। तो ए सी से ए सी कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा? ए एफ बराबर ए ई। तो हम क्या सिद्ध कर पाए कि ए एफ बराबर अब है ए ई के, यानी जो ए एफ लिया और ए ई लिया दोनों आपस में बराबर है। अतः ई और एफ एक ही बिंदु है। अतः ई व एफ बिंदु एफ एक ही बिंदु है।
अतः हम क्या कह सकते हैं कि DE समांतर है BC के। तो इस रूप में बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। आगे है दो त्रिभुजों की समरूपता। दो त्रिभुज की समरूपता के लिए हमारे पास 3 नियम है, जिसमें पहला नियम है कि यदि किसी त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज समरूप कहलाएंगे। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। यदि कोण A बराबर हो कोण P के, कोण B बराबर है कोण Q के और कोण R बराबर हो कोण C के, तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। यदि किसी भी त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो उसको हम क्या कहेंगे, दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो इस नियम को क्या कहेंगे, AA समरूपता नियम। इस नियम को AA समरूप नियम भी कहते हैं। यदि दो कोण, किसी त्रिभुज के दो संगत कोण आपस में बराबर हैं तो वो नियम दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। दूसरा है SSS समरूप नियम। यदि किसी त्रिभुज, किन्हीं दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो, समानुपातिक हो, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। जैसे त्रिभुज ABC और PQR है। यदि AB बटा PQ, AC बटा PR और BC बटा QR, तीनों भुजाएं यदि समरूप है, समानुपातिक है, तो वो त्रिभुज समरूप होगा। ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। और तीसरा नियम है हमारे पास, तीसरा नियम है SAS नियम। SAS में भुजा कोण भुजा नियम, यानी किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समानुपातिक हो तथा एक एक संगत कोण बराबर हो तो वो आपस में समरूप होगा। कैसे? जैसे AB बटा PQ बराबर है AC बटा PR के। एक नंबर ये दिया हुआ है। दूसरा दे रखा है कि कोण A बराबर कोण P के है, तो हम इसको कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। क्वेश्चन दिया हुआ है, आकृति में OA डॉट OB बराबर है OC डॉट OD, तो दर्शाए कि कोण A बराबर है कोण C के, कोण B बराबर है कोण D के। हमारे पास त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज OAD में वह त्रिभुज COB में दिया हुआ क्या है कि OA डॉट OB बराबर है OC डॉट OD। तो हम ले रहे हैं कि OA बटा OC बराबर OD बटा OB। यह तो हमारे पास दिया हुआ है। अब दोनों त्रिभुजों से लिया जाए, कोण AOD बराबर है कोण BOC या COB। कैसे बराबर है? ये दोनों कोण किस रूप में? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण है दोनों कोण। तो हम कह सकते हैं SAS नियम द्वारा, समरूपता नियम से, समरूपता नियम से तो क्या आ जाएगा, त्रिभुज OAD समरूप है त्रिभुज COB के। दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है, इसका मतलब इसके संगत कोण बराबर होंगे। तो कोण A बराबर है कोण C के, कोण D बराबर है कोण B। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, दो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR है। इन दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल इनके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात
दो त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? AB का स्क्वायर बटा PQ का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर बटा PR का स्क्वायर बराबर है BC का स्क्वायर बटा QR का स्क्वायर। अर्थात किन्हीं भी त्रिभुजों का जो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो उन क्षेत्रफल का किसके बराबर होगा? उन भुजाओं के अनुपातिक, उन भुजाओं के वर्गों के अनुपातिक के बराबर होगा। क्वेश्चन है, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 16:81 है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो दो समरूप त्रिभुज हैं तो त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। माना दो त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर। तो एबीसी का क्षेत्रफल बटा त्रिभुज पीक्यूआर का क्षेत्रफल बराबर है उनके भुजाओं के, यानी AB का स्क्वायर बटा PQ का स्क्वायर, भुजाओं के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर। तो क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है 16:81 बराबर AB बटा PQ दोनों का स्क्वायर। तो 16/81 इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं AB बटा PQ का होल स्क्वायर। तो AB बटा PQ बराबर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 16/81। तो AB बटा PQ बराबर 16/81 का क्या आ जाएगा? 4/9। तो AB अनुपात PQ यानी उनके भुजाओं का अनुपात क्या होगा? 4:9। क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC में माध्यिकाएं AD, BE व CF एक बिंदु G से गुजरती हैं। यदि AD 9 सेंटीमीटर, GE 4.2 सेंटीमीटर, GC 6 सेंटीमीटर है तो AG, BG और FG का हमें मान ज्ञात करना है। एक त्रिभुज ABC है जिसकी माध्यिकाएं AD, BE, CF है। तीनों माध्यिकाएं G पर मिलती हैं। हमारे पास दिया हुआ है AD का मान, GE का मान और GC का मान। तो AG बटा GD बराबर क्या होगा? 2:1। माध्यिका के नियमानुसार, गुरुत्वीय केंद्र के नियमानुसार माध्यिका उसको 2:1 में बांटेगी। तो AG बटा GD साथ ही में दूसरा मान क्या है? BG बटा G बराबर 2/1 और तीसरा मान क्या होगा? GC बटा GF बराबर 2/1। हमारे पास दिया हुआ मान किसका? AD का मान दे रखा है, यानी AD पूरा दे रखा है मान। तो AD पूरा मान ज्ञात करने के लिए क्या करें? AG बटा GD +1 और 2/1 +1, इन दोनों तरफ एक जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाएगा? AG GD लसब लें, AG प्लस GD बटा GD बराबर 2 + 1/1। AG प्लस GD कितना हो जाएगा? AG प्लस GD AD आ जाएगा
तो AD बटा GD बराबर 3/1। अब AD का मान कितना दे रखा है? AD का मान 9 दे रखा है, तो 9 बटा GD बराबर 3/1। तो GD बराबर क्या आ जाएगा? 9 बटा 3 बराबर 3। इस रूप में ये मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार GC बटा GF का अनुपात कितना दे रखा है? 2/1। अब इसमें हमारे पास किसकी मान दे रखा है? GC का मान दे रखा है 6 सेंटीमीटर, तो GC का 6 से बटा GF बराबर 2/1। तो GF बराबर कितना आ जाएगा? वज्र गुणन द्वारा 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। अब मान हमारे पास मान निकालना है। BG बटा GE बराबर दे रखा है 2/1। तो BG बटा GE का मान दे रखा है 4.2 बराबर 2/1। तो BG बराबर कितना आ जाएगा? 4.2 गुणा 2, तो BG का मान कितना आ जाएगा? 8.4। इस रूप में माध्यिका के नियम से इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन RBC बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन है RBC बोर्ड 2019 में आया हुआ है। त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF समरूप हैं। AB 1.6 सेंटीमीटर दे रखा है और DE 2.4 दे रखा है। तो त्रिभुज ABC व DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF, ध्यान है त्रिभुज A यहां से शुरू हो रहा है, यदि D यहां से शुरू हो रहा है तो उसके मान में कोई भी नहीं फर्क पड़ेगा, परंतु जैसे जैसे मान दे रखा, जैसे A पहले दे रखा तो D पहले, यानी A बराबर होगा D के, B दे रखा है और E दे रखा है तो बीच वाला बराबर होगा B बराबर होगा E के। इस रूप में आगे से आगे बढ़ेंगे और C बराबर होगा F के। हमारे पास दिया हुआ है दो तीनों का क्षेत्रफल निकालना। AB बराबर दे रखा है 1.6 और D बराबर दे रखा है 2.4। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर AB का स्क्वायर बटे DE का स्क्वायर। अब क्षेत्रफल लेंगे तो हम त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, इसका मान कितना है? 1.6 का स्क्वायर बटे 2.4 का स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे 1.6 इंटू 1.6, 2.4 इंटू 2.4। 2 पॉइंट से 2 पॉइंट किया जाए तो कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा 8 दूना 16, 8 3 24, 8 दूना 16 और 8 3 24। तो क्या मान आ जाएगा? 4:9। तो हम किस रूप में हो जाएगा ये अनुपात, यानी दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 4:9।